कॉमिक्स एंड यू के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। और कॉमिक्स एंड यू की सवारी आ चुकी है अभी गाजियाबाद। और जैसे कि आपको सबको पता है कि गाजियाबाद विख्यात है राम कॉमिक्स गाजियाबाद के लिए। प्रभु हमारे सामने बैठे हैं। एक वो श्री राम थे और ये कॉमिक्स जगत के श्री राम है। तो राम कॉमिक्स गाजियाबाद जी, आपका पहले सर्वप्रथम तो हम आपका अभिनंदन करेंगे कॉमिक्स एंड यू के सीजन 1 में अपने वीडियो का बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। दर्शकों ने आपके वीडियो को पसंद किया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए और लगातार ये नंबर 1 एपिसोड बन चुका है कॉमिक्स एंड यू के सीजन 1 का। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। पहली बात तो सिद्धार्थ जी, मैं सीधा से साथ तो कहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया देखने वालों ने किया। और जो कर रहे हैं देखने वाले कर रहे हैं, पसंद करें, इग्नोर करें, लाइक करें, या वो लाल पीला सा होता है ना पूरे इंसान वाला, वो दबा के बढ़ जाए। सबसे सभी का स्वागत है। ऐसे एक बार फिर आप लोग मुझे देख रहे हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम अभी जो है राम कॉमिक्स गाजियाबाद के अड्डे पर आ चुके हैं। इनके खजाने को जो है हम अपनी आंखों से देख चुके हैं और हम जो है आज इनसे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ये चर्चा हमारे सीजन 1 की तरह नहीं होगी, उतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे राम भाई जी, सबसे पहले आप बताइए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके घर पे लक्ष्मी ने जन्म लिया और सारे बच्चे, माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं और सभी लोग जो हैं अभी बहुत ही खुशी का वातावरण है घर में। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपको बधाई। कॉमिक्स इंडस्ट्री में आप फिलहाल क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे कुछ खास सवाल नहीं पूछूंगा, आपको जो समझ में आता है आप बताइए। कॉमिक्स से आ रही है, कॉमिक्स खरीदने के लिए और बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत जिनके क्या कहते हैं स्टॉक टूट रहे थे वो जल्दी जल्दी पूरे कर रहे हैं। और उस चक्कर में कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, जो एक समय पर सब कुछ नहीं खरीद पाते। सीधी सी बात है। तो हर वक्त डिमांड और सप्लाई का सही मौका जो है नहीं बन पा रहा है। अभी सप्लाई ज्यादा हो जा रही है, डिमांड ज्यादा होने के बावजूद सप्लाई भी सरप्लस कभी कभी हो जाती है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, डिमांड आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी लॉकडाउन है और काफी लोगों के जॉब को लेके, हर चीज को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फैमिली प्रॉब्लम है इधर काफी, और बहुत प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो नई खरीदारी कर पा रहे पूरी तरीके से। जैसे जुनून सबके अंदर है कि हाँ हमें लेना है, मगर किसी वजह से अपने दिल की बात को दिल के अंदर ही दबा के रख दी है। मगर ये है कि कॉमिक्स से आरसी ने रीप्रिंट कर दी है काफी ज्यादा, जो आप लोग को धीरे धीरे मिल जाएंगी सभी। और बस ये है कि उचित समय पर ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट से, जैसे कि अभी प्रलय और ताना साहब देख रहे हो कि मार्केट में नहीं है अवेलेबल, कम छपी थी ताकि डिमांड कम आएगी, इसी वजह से कम छपी थी तो मार्केट से गायब हो गई। तो ऐसा वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिल सब कुछ आएंगी, मगर ये है कि जितनी जल्दी ले सकें तो ज़्यादा बढ़िया। वही है कि समय रहते ही आप जो है सही कॉमिक्सों का चयन कर लें, नहीं तो फिर वही होगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अपने एपिसोड में हमने बात की थी कि कॉमिक्स के प्राइस बहुत बढ़ गए थे और दर्शकों ने भी और पाठकों ने भी इस चीज को एक दूसरे नजरिए से देखा था। अभी का दौर आप कैसे देख रहे हैं कि अभी कॉमिक्सें जो हैं हम लोग देख रहे हैं काफी वैरायटीज में आ रही हैं, बॉक्स सेट्स आ रहे हैं, कलेक्टर एडिशन, स्पेशल कलेक्टर एडिशन, बिग साइज, स्मॉल साइज, पेपर बैग्स, बहुत वैरायटी हो गई है कॉमिक्स की। तो हम उसको किस हिसाब से अभी आकलन कर रहे हैं उसका कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पब्लिकेशन तक सीमित नहीं है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। हमने देखा है कि हमें अंगारा की भी डाइजेस्ट आई हैं, सीई आई हैं, और हमने देखा कि हवलदार बहादुर की भी आई हैं। साथ ही साथ आरसी ने तो हमेशा से ही निकाला हुआ है अपने सीरीज। तो इस बारे में कुछ बताइए। कॉमिक्सों के साइज में परिवर्तन आया है और आपका काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं। जैसे डीलक्स है, प्रीमियम है, और आपका बिग साइज देख ही रहे हैं आप। जैसे आईनी कॉमिक्स से बांकेलाल की देखी आपने, सब सत्र वगैरह देखी, और आपने नागपरले वगैरह देखी, सबके साइज चेंज हैं। तो थोड़ा सा चलो नए का तो कस्टमर ये सोच लेते हैं कि चलो नई कॉमिक्स से आ रही हैं तो नया साइज। आप कहेंगे कि पुरानी कॉमिक्सों का साइज क्यों बदल दिया गया है, क्यों उसको बिग साइज का नाम दे दिया गया है। तो ये है कि थोड़ा सा नया कुछ किया जा रहा है ताकि कस्टमर जो है
कि जैसे कि कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ तो पढ़ के तो भूल ये गए एक हैं। नया एक तरह से ये एक नया प्रयोग है हाँ। कि हम नए तरीके से चीजों को ला रहे तो हैं। थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है हाँ। कस्टमर को। क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रुझान उस तरफ बढ़े, लोग खरीदे उसको, थोड़ा सा कुछ अलग सा लगे तो लोग हाथ में ले अपने और उसे पढ़े, तो उसका फर्क पड़ता है, उसका फर्क पड़ भी रहा है, लोग ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। भारतीय कॉमिक्स उद्योग को जैसे हम लोगों ने देखा था लॉकडाउन के टाइम पे, अचानक से पायरेसी बहुत बढ़ गई थी। भारतीय कॉमिक्स पायरेसी में मिल रही थी, व्हाट्सएप पे हम लोगों को मिल रहे थे। और अभी जो हम देख रहे हैं कि अभी करीब करीब बाढ़ आई हुई है कॉमिक्सों की। पायरेसी तो देखिए रुक नहीं सकती आप जी। पायरेसी रुक नहीं सकती इसलिए क्योंकि इसकी जो चैन है इसकी इतनी लंबी है कि पायरेसी तो आप खुद भी कर सकते हो। भाई खुद भी कर सकते हो। अगर आपको आरसी से खुंदे निकालनी है या किसी और कॉमिक से खुंदे निकालनी है, उसकी फोटो खींच के 32 पेज की तो कॉमिक्स होती है, 32 पेज की कॉमिक्स के कहीं बांट दो, होगी पायरेसी। सही बात। तो पायरेसी तो रोकना पॉसिबल नहीं है। तो क्या सकते हैं फिर? पिछले बार भी हमने इस बारे में चर्चा की थी, पिछले बार भी आपने कहा था कि पायरेसी को तो रोक नहीं सकते, तो फिर कर क्या सकते हैं अभी के हिसाब से? पायरेसी एक नशे की तरह है। जैसे कि आप जैसे तंबाकू वगैरह खाते हैं आप, या कभी खाई हो या किसी को खाते हुए देखा आपने, तो जैसे कि खा लेते हैं ना, जैसे मुंह में डाला और किया और खत्म दिया, तो पायरेसी वही है। बस थोड़ा सा फोन में आ गया, देखा, हो गया, भूल गए, उसके बाद किया था, फिर अगला, बस ये दिमाग में ये आ गया, हमने पढ़ ली, बात खत्म। पायरेसी में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है पायरेसी में। बाकी जो आपके पास ओरिजिनल पेपर बैग है या रीप्रिंट पेपर बैग है, जिसका जो मजा है वो मजा ही अलग है। बाकी कहने के लिए आप तो संतोष कर लीजिए कुछ भी, क्या कि हाँ मैंने तो इस कॉमिक्स पढ़ ली है, फोन में पढ़ ली मैंने, तो अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मगर जरूरत तो तब होती है ना जब क्या कहते हैं फोन भी अगर आपके काम ना आए या मोबाइल डेड हो जाए, तब आप कुछ ही ढूंढो यार ये क्या करना है मेरे को, क्या कैसे टाइम पास करूँ, तब याद आती है काश मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट होती इसकी, या कुछ होता मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम पास करने, तो मैं पढ़ता। जी जी, बहुत बढ़िया। अगर हम बच्चों की बात करें तो आपके घर में तो बच्चे बहुत ज्यादा तेज है कॉमिक्स पढ़ने के मामले में। कोई नहीं पढ़ता, वो एवेंजर वगैरह का पूछ लो उनसे। आजकल थोड़ा बहुत ध्रुव को पहचाने लगे और नागराज को। अच्छा जी। हाँ, ऐसा है। वो थोड़ा पैकिंग वैकिंग करवाते रहते हैं, तो नागराज को देख के दांत दिखाते रहते हैं। अच्छा ये पता नहीं कैसा कैरेक्टर है, ये एड तो उन्होंने कभी देखा नहीं है नागराज ध्रुव का। जी। जैसे बाहर के एवेंजर वगैरह के ऐड होते हैं, टीवी पे आते रहते हैं, फिल्में आती रहती हैं, वंडर वुमन वगैरह पता नहीं क्या क्या वीडियो देखते तो रहते हैं। यही एक मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम बच्चों को अगर जोड़ना चाह रहे हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, अगर नए पाठक जोड़ना चाह रहे हैं, ये सवाल मेरा पिछले एपिसोड में भी था, अभी के कॉन्सेप्ट में आज मैं आपके घर में बैठ के यही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने अपने बच्चों के बारे में बताया। अगर जो बच्चे आपके घर में बैठ के एवेंजर को पसंद कर रहे हैं, गाजियाबाद जैसे शहर में बैठकर, वो एवेंजर उनको पता है, एवेंजर की पूरी हिस्ट्री वो निकाल लेते हैं, और आप राम कॉमिक्स गाजियाबाद ध्रुव की हिस्ट्री नहीं बता सकता हूँ। कॉमिक्स का बेताज बादशाह जिसे कहते हैं, हमारे कहने का मतलब है, उनको आप क्या कहेंगे? अगर ऐसे बच्चों को अगर हम जोड़ना चाहे, आपके खुद के बच्चों को अगर आपको हिंदी कॉमिक्स पढ़वानी हो, पसंद करनी हो, तो क्या कर सकते हैं इस मामले में? मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, जो दिखता है वो बिकता है। जी। तो अभी कहूंगा जिस चीज का ऐड नहीं वो चीज चलती नहीं। एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है, मार्केटिंग करना जरूरी मेरी है। बेटी है तानिया, और बेटी की बात करूंगा, तानिया है, वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी है, मगर वो मूवी वगैरह एवेंजर वगैरह देखती रहती है। और जैसे हम लोग बच्चे बैठे रहते हैं पैकिंग वगैरह करते रहते हैं, उनको नागराज ध्रुव थोड़ा समझ में आने लग गया है कि हाँ ये नागराज है, ये ध्रुव है, पीले कपड़े पहन रखे तो ध्रुव है, ये फोटो लगी है सामने ध्रुव की, तो पहचान जाते हैं क्या कहते हैं ध्रुव है और ये नागराज है पीछे मेरे। नहीं तो उनको ये नहीं पता कि कौन नागराज कौन ध्रुव है। उनसे पूछ लो कि वंडर वुमन ये है, उनको पूरी हिस्ट्री बता दी कि वंडर वुमन ये है, वो क्या नाम है आपका, वो जो हथौड़े वाला कौन है, वो हथौड़े वाला थोड़ है, ये सब उनके हल्क फल्क जो भी है सबके बारे में पता है। मगर नागराज ध्रुव, शक्ति तिरंगा, हवलदार बहादुर, चाचा चौधरी के लिए यही एक विडंबना है दोस्तों, जो है मैं किसी भी माध्यम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमें ये सोचना है, इस बारे में हमें सोचना है कि अगर अपने बच्चों को भारतीय कॉमिक्स से भी अगर जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं। मैं तो पहले आपसे लोगों से पहले, मैं अपने घर के बच्चों को नहीं जोड़ पा रहा, तो मैं दूसरे के बच्चों को कैसे जोड़ूंगा? जब मैं अपने ही खुद के घर के बच्चों को क्या कहते हैं नहीं समझा पा रहा कि ध्रुव की कॉमिक्स से तुम इसको पढ़ो, तो वो इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती कि उन्होंने उसको पर्दे पे या टीवी पे नहीं देखा। आपने
इससे पहले भी टीवी पे कॉमिक्सों के ऐड आते थे, आखिर सत्याग्रह तो तेंदु इन वगैरह के ऐड आते थे, पहले भी कॉमिक्सों के ऐड आते थे, और नहीं तो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं बैनर भी लगे मिल जाते थे, बैनर भी लगे मिल जाते कि ये कॉमिक्स से आने वाली है, आधे सत्याग्रह तो तेंदु आने वाली है। अब फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है 15 सालों 20 सालों से। हम आगे आशा कर सकते हैं क्या इस बारे में, क्योंकि अभी तो कोविड के टाइम के बाद से हमने देखा कि कॉमिक्स ज्यादा बिक रही हैं, अच्छे तौर पे बिक रही हैं, तो क्या हम इस बारे में कुछ आशा कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? पब्लिशर शायद सोच रहे होंगे, या आप अगर वो सुझाव देना चाहें, ये सही मौका है महाराज, बोलिए। मैं तो सभी से कहूंगा कि सर प्लीज सर ऐड पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐड वैड करिए, ताकि हम लोगों का भी परिवार है चल सके इसके सहारे। मेरी तो रोजी रोटी यही है, मेरी तो रोजी रोटी ही इसी से जुड़ी हुई है। बाकी ऐड करना अब ये है कि जो पब्लिशर हैं, जो आरसीओ है या जो भी है आपके, इसीलिए भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सेल इतनी नहीं है, थोड़ा सा फिर मार्जिन इतना नहीं है, फिर ऐड वगैरह के लिए बहुत खर्चा होता है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये ऐड के बारे में जब आपने बताया तो हमने देखा कि प्रलय का देवता का टीजर आई थी। हाँ जी, ठीक है, तो उस हिसाब से तो वो किए ही थे शायद अपना ऐड, वो यूट्यूब पे ऐड आया था, मगर क्या कहते हैं आप उसको ऐड को सिर्फ किसने देखा? उन्होंने देखा जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, चैनल सब्सक्राइब जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है या जिसने चैनल सब्सक्राइब किया था। बाकी उसके अलावा तो सर मुझे नहीं लगता कि जो इतनी बड़ी आबादी में क्या कहते हैं 10% ने भी देखा हो। तो क्या आप इसको भारतीय टेलीविजन पे लाना, जैसे पहले हम लोग एड्स देखा करते थे भारतीय टेलीविजन पे जैसे एड्स आते थे, वैसा आप चाह रहे हैं कि दोबारा वैसा कुछ? टेलीविजन पे ना आए एक बार के लिए, चलो अखबार में आ जाए। अच्छा जी, ये भी एक अच्छा आइडिया है भाई। अगर टेलीविजन पे या वैसे करने में ज्यादा खर्चा आता है, तो मैं चाहता हूँ अखबार वगैरह के माध्यम से विज्ञापन निकल जाए। तो मेरी हिसाब से देखो, मेरी गलत सोच नहीं है कि यहाँ की मैं इतनी लंबी डिमांड कर रहा हूँ किसी पब्लिशर से या किसी कॉमिक्स बनाने वालों से कि आप से ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ। मैं सभी इसकी तरफ से कह रहा हूँ ये बात कि अगर पॉसिबल नहीं है तो एक बार आप अखबार वगैरह में दोबारा विज्ञापन दे सकते हैं कि कॉमिक्स से आने वाली हैं, या जैसे कि कोई कॉमिक्स जैसे कि आरसी जैसे कोई कॉमिक्स निकालती है आपकी, क्या कहते हैं संजय सर निकालने वाले हैं आपके, तो कचरा पेटी का दूसरा भाग है, मेरी सोनू है और आपका क्या कहते हैं तो उसके दोस्तों का अगला भाग है, उसका ऐड निकाल सकते हैं, किसी अखबार में दे सकते हैं कि दोस्तों का अगला भाग इतनी तारीख को फलाना तारीख को आएगा, तो लोगों को थोड़ा उत्साह हो जाता है। जैसे पहले निकलती थी कि मई 1996 में प्रकाशित, जैसे पहले आती थी डेट एंड टाइम के साथ। आप वो बता रहे हैं जी, समझ में आया। तो मेरी थिंकिंग हमेशा सीधी रही है, क्या कहते हैं करो तो फिर मजा आएगा, करने पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम भाई, आखिरी सवाल आज के लिए, अगर आपको कभी मौका मिले भारतीय कॉमिक्स में, अगर सोच लो आप रात में सोए और सुबह उठ के आपको पता चले कि आपके पास एक सुपर पावर आ गई, आप सब कुछ बदल सकते हो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में, आप जो चाहो वैसे बदल सकते हो, आप वो क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले जी, सवाल पेचीदा है लेकिन कठिन नहीं है। आपके मन में है आंसर, उसका निकालिए। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि पावर आ जाएगी मेरे पास, बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी दुश्मनी लोगों से पूरी निकालूं या लोगों को माफ कर दूं। मजाक कर रहा था। खैर, अगर ऐसी भी पावर, वैसे तो संजय सर को पता है और मनोज सर को भी पता है कि असफराज जी ने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी। खराब कर दी। संजय सर ने आज तक असफराज से मुझे मिलवाया नहीं जी। और दूसरी बात है, अगर ऐसी कोई पावर आ जाती है तो मैं किसी का मसीहा तो नहीं बनूंगा या किसी को बचाने तो नहीं जाऊंगा, मगर हाँ एक काम जरूर करूंगा कि अपने मोहल्ले पड़ोस का ध्यान जरूर रखूंगा ताकि वहां कुछ गड़बड़ ना हो। तो अपने घर के पास से, अपने घर से अपने आस पड़ोस में कॉमिक्स का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। जो भी भाई बंधु विक्रेता ये देख रहे हैं कॉमिक्स एंड यू का सीजन 2, राम भाई की तरफ से और मेरा ये सतत प्रयास है कि कॉमिक्स इंडस्ट्री आगे बढ़े। अगर इसके लिए हम अगर अपने आसपास के क्षेत्र को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए अगर हम कॉमिक्स का प्रचार प्रसार कर पाते हैं, जैसे गिफ्ट देते हैं लोग, कई बार हमने देखा है मिठाई का डब्बा, एक सोन पापड़ी का डब्बा पकड़ा दिया, वो 3 साल से घूम रहा है, कभी खुला नहीं। उस जगह यार 2 कॉमिक्स भी दे सकते हैं। सोन पापड़ी का डब्बा दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह नहीं दीजिए, बिल्कुल दीजिए,
साथ में कॉमिक्स भी हम दे सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनको कॉमिक्स दे सकते हैं। पहले हमारे बचपन में, मुझे कई बार बचपन में तो किताबें ही मिलती थी पहले प्राइज में, और पढ़ते पढ़ते नशा सा हो गया, तो आज ये नशा कहीं PhD शोध की ओर ले गया मुझे। बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मजा आएगा ऐसा अगर कुछ करते हैं तो? नहीं, क्यों नहीं मजा आएगा। कितनी फैमिली आती है जो अपने बच्चों को कॉमिक्स गिफ्ट करती है मेरे यहाँ से लेके, खुद बकायदा। क्या बात। उनकी हिंदी वीक है, कुछ इस बहाने से भी लेते हैं। बिल्कुल। उनकी हिंदी वीक है तो इस बहाने से भी लेते हैं। तो कॉमिक्स जो है हर चीज के मुकाबले में आपका सबसे अच्छा साधन है जिंदगी को उपयुक्त तरीके से जीने का। पहला, आपकी अगर आप जैसे हिंदी वगैरह कमजोर है तो आपका बच्चा उसको हिंदी वगैरह के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। दूसरा, अगर आप ही थकार के आए हैं, या घर में कोई अनबन हो गई है, बीवी से लड़ाई हो गई, या पापा ने कुछ डांट दिया, या क्या कहते हैं, क्या आप तनाव से ग्रस्त हैं? राम भाई की बात या क्या कहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, सबसे अच्छा देखो मेरा तरीका है। अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं रात में अगर लाइट भी बंद कर लेता हूँ, मोबाइल की लाइट जला के कॉमिक्स पढ़ता हूँ आराम से, और कम नींद आ जाती, पता नहीं चलता मेरे को, और आराम से चैन वाली नींद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अनिद्रा से भी परेशान हैं तो कॉमिक्स, राम भाई की बात सुनिए। तो ये रहा दोस्तों आज हमारा कॉमिक्स एंड यू सीजन 2 में एक हल्का फुल्का डिस्कशन, और हम जो कह सकते हैं राम भाई ने अपना अमूल्य समय दिया, और ये हमारे लिए जो है पल के बिछाए खड़े थे आज हमारा स्वागत करने के लिए, और इनसे मिलकर आज हमें बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। इनकी पूरी फैमिली बहुत ही प्यारी फैमिली है इनकी, और इनका ये कॉमिक्स प्रेम, मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा। इनके इंद्रासन की जो है फोटो, ये शायद अभी तक आप लोगों ने पूरी तरह देखी नहीं है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये अंबारा, मत पूछिए कौन कौन सी कॉमिक्स हैं इसमें। ये एक बहुत बड़ा संकलन है भाई साहब का, और हमारे पीछे जो हैं सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मेरे पीछे जो है, मेरे पीछे जो है ये देखिए, और ये देखिए। अब और पता नहीं और क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन अभी तो कमरा पड़ा हुआ है। आज बात करके बहुत मजा आया राम के साथ, आप लोगों से भी। और हम आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ हर त्योहार का मजा उठाएं, हर त्योहार को बहुत अच्छे से बिताएं। साथ ही साथ कोविड विधियों को भी ध्यान में रखिए, उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, अच्छे से रहना है, कॉमिक्स पढ़ना है। नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि सिद्धार्थ जी कॉमिक्स उद्योग को लेकर शोध कर रहे हैं ताकि कॉमिक्स इंडस्ट्री बचाई जा सके, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस शोध का हिस्सा बने, उस शोध को समझें, उसको जानें आखिर वो किस लिए बनाई जा रही है, किस लिए किया जा रहा है, ताकि आगे आगे जाके कॉमिक्स इंडस्ट्री जो गिर रही है, जिसकी मार्केट गिर चुकी है, वो उठ सके। और इसके लिए ज़रूरत है कि आप लोग को अपनी राय देने का और थोड़ा शोध का हिस्सा बनने का, और थोड़ा जो सर्वे का कार्य है तो सर्वे का फॉर्म होता है तो उसको भी आप लोग थोड़ा भरिए, ताकि जिससे कि थोड़ा आगे इसका प्रोसेस चल सके और कॉमिक्स इंडस्ट्री बचाई जा सके।